की बहादुरी है कि नहीं है? अरे रुकिए ना सर, राजकुमार भाटी जी, मैं तो शुरू में ही कह रहा हूं कि इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशंसा नहीं, किसकी? लेकिन जो इंदिरा गांधी ने जो किया वो बहादुरी थी, मोदी जी ने जो किया वो बहादुरी है कि नहीं है? इंदिरा गांधी ने कभी 71 के फोटो लगा के वोट नहीं मांगे। इंदिरा सर, गांधी ने मैं कभी वहां से उसका बाद में राजनीतिक आती हूं। दुरुपयोग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर खून नहीं दौड़ रहा है। मैं बाद में इंदिरा गांधी के अंदर खून ही दौड़ता था। नहीं, इंदिरा गांधी, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि सिंदूर दौड़ रहा है। नहीं, इंदिरा, देखिए फिर वही बात, मैं पहली बात पे अटकी हुई हूं कि अगर इंदिरा गांधी की बहादुरी थी तो प्रधानमंत्री की बहादुरी थी उस वक्त कि उन्होंने सेना को आदेश दिया। आज प्रधानमंत्री की बहादुरी है कि नहीं कि उन्होंने सेना को कहा कि जाओ तुम घर में घुस के मारो, है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर का। बहादुरी सेना की है। अरे तो सेना की है। दिल्ली में बैठे देखिए रूबिका जी, कल की बात मैं करता हूं। कल की बात प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कुछ भी पाकिस्तान करता, एक भी आतंकवादी हमला करता है तो सेना की पूरी छूट है, सेना डिसाइड करेगी तारीख, उसकी दशा और क्या होगा समय, ये सेना डिसाइड करेगी। पहला पॉइंट है। सेकंड है न्यूक्लियर बॉगी खत्म है, और थर्ड है कि आतंकवादी आका को हम साफ देखेंगे। 3 मेजर पॉइंट है। अभी इसके ऊपर में आप देखेंगे, उन्होंने ये छूट दे दी, उन्होंने छूट तो दी हुई है ना, सेना डिसाइड करेगी। 4 वॉर हो गए, नहीं रुका है, तो सुधांशु जी क्या गारंटी, और फिर इसका इलाज क्या है? हाँ, मैं बताता हूं, इलाज ही बताता हूं। पहले उनकी 2 बातों का उत्तर दे दूं। सन 71 की बात कही जाती है, तो ये बताइए 7th फ्लीट भेजा था अमेरिका ने, फिर अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? ये फूड फॉर थॉट है लोगों को सोचने के लिए। और अगर इसका रहस्य जानना है तो उस समय केजीबी का एक जासूस जो भारत में रहता था पत्रकार बनके, यूरी बेजबनेव का इंटरव्यू अवेलेबल है कैनेडियन टीवी पे, 2005-6 में दिया होगा, जाके सारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब ये बताइए, उसके बाद चलिए, हमने 93,000 छोड़े, वो नहीं किया, वो अलग बात है। हमारे खिलाफ 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों से अधिक ने प्रस्ताव पारित किया। सोवियत रूस ने वीटो किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 6 या 7 बार वीटो किया। क्यों? हमसे रिश्तेदारी लगती थी क्या? उसने अपना दूसरा बेड़ा भेज दिया। आप ये देखिए, कोई आज ये कहे कि 71 में 7th फ्लीट से लड़ने की हमारी हैसियत थी, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रशिया ने अपना बेड़ा भेजा। क्यों भेजा? अब मैं बताना चाहता हूं। उस समय, जो हवा में नहीं बोल रहा हूं, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में पढ़िए। 70 के दशक में हमने क्या क्या साष्टांग दंडवत किया है जाकर। उसने कहा 60 के दशक के अंत में, हटाओ प्रिवी पर्स, यस सर, हटा दिया। उसके बाद फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी हटाओ, यस सर, हटा दिया। उसके बाद का बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, यस सर, हटा दिया। उसके बाद का इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करो, यस सर, हटा दिया। उसके बाद उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो, यस सर, हटा दिया। उसके बाद उसने कहा नाम बदलो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलो। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा यस सर, सेकुलर सोशलिस्ट कर दिया। और येवेग्लिना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट में जाके पढ़ लीजिए, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में जाके पढ़ लीजिए, और यूरी बेजबनेव के संस्मरण में जाके पढ़ लीजिए। तब समझ में आएगा कहानी क्या थी और क्या कीमत चुकाई गई थी। और जो आपने कहा यूनिलैटरल सीज फायर, उस पर फैक्ट बोल रहा हूं, कुछ हवा में नहीं। 20 नवंबर 1962 को यूनिलैटरल सीज फायर चाइना ने किया। क्यों? 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा है, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। वो लेटर पढ़िए, आपका सर पे झुक जाएगा। सुनिए उसमें क्या लिखा है, पढ़ा जानते क्या है? वो कह रहे हैं अपने एयरफोर्स भेजिए, पायलट अपने भेजिए, हमारी एयरफोर्स की कमांड आपके हाथ में रहेगी, आपके पायलट रहेंगे, वो हमारे जहाजों को चलाएंगे। और उसके बाद, और उस समय के राजदूत ने अपनी किताब में लिखा, मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब मैं वो लेटर रिसीव करने जा रहा था। उसके बाद यूनिलैटरल सीज फायर हुआ। अब आज की बात करता हूं, हमें इसका इलाज क्या करना था। देखिए मोदी जी ने किस समझदारी से काम किया है। देखिए, पाकिस्तान के पास 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। युद्ध में लड़ाई हुई है, आईएमएफ से 11 एडिशनल शर्तें हैं, जिसकी वजह से उसको पार्लियामेंट में यह रेजोल्यूशन पास करना है। आप सोचिए, जिसके पास 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, वो जब युद्ध के असलहे खरीदेगा आगे के लिए, तो वो किस कंगाली की तरफ जाएगा। हमने ये भी है, फॉर्म खत्म करनी पड़ेगी। सुनिए, तो उसमें लिखा है कि आपको ये सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट से एक्ट पारित करके बनाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अब अगला एक और अंतर जो अभी आपको समझ में नहीं आया, वो पॉइंट को आपको समझ, बस एक लाइन में, जो चाइनीज मिसाइल थे वो काम नहीं किए। पहली बार चाइना की वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ।
और वो जिस ढंग से फेल हुआ है उसका प्रमाण यह है कि चेंगडू में जो चाइनीज डिफेंस कंपनी है जिसका नाम सिविक है, उसके शेयर्स नेक्स्ट डे 9% से लेके 12% तक नीचे गिरे। फिर चाइना की सरकार ने पूरी कोशिश की, क्योंकि वहां सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसके बाद भी नेट डिफेंस स्टॉक 6% नीचे आगे गिरा है। अब सोचिए इसके बाद जानते क्या होगा? अब पाकिस्तान पास विकल्प क्या है? पहले तो अपने कंगाली में हथियार खरीदे, वो भी उसी चाइना से खरीदे जो काम नहीं कर रहे हैं। हमारे हथियारों की प्रामाणिकता हुई है तो हमारे लिए डिफेंस के लिए स्कोप बढ़े हैं। आप जाके चेक कर लीजिए, यूरोपियन मार्केट में भी ब्रह्मोस और इन चीजों के और हमारे S-400 के बारे में मामला बेटर हुआ है। इस ढंग से धीरे धीरे शिकंजा कस के गर्दन में आपको बहुत घुटने की ये तो वो कह रहे थे कि भारत के लिए क्या क्या चीजें हैं और पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाने वाली है। पता नहीं गौर किया कि नहीं किया। मुझे बहुत आश्चर्य और बहुत दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को प्रिवी पर्स खत्म होने का भी दुख है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का भी दुख है, संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म क्यों लिख दिया उसका भी दुख है। इन्होंने अपने फिर अंत्योदय की बात क्यों करते हो? अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण का आप विरोध कर रहे हो, फिर भी पर्स खत्म करने का बार विरोध कर रहे हो। 1930 में जब कांग्रेस राष्ट्रीयकरण मैंने जैसा आपका बोलने दिया गया था ऐसे बोलना चाहिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा सब रूस के इशारे पे किया गया। नो ये आपके आरोप है केवल। भाई पूरी बात अब आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और अच्छा काम रूस के इशारे पे भी किया तो ठीक है। अगर और सुनिए अब ये आई दिल की बात। उस समय केजीबी के हाथों पूरी सरकार बिकी हुई थी, सीधे पैसा आ रहा था केजीबी से कांग्रेस पार्टी को, और ये कह रहे हैं इसलिए काम किया गया। तो अच्छा, और एक और बात बताऊं भाटी जी, आप तो पढ़े लिखे, ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? ये बताइए बैंकों के नेशनलाइजेशन का विरोध किसने किया था? हमने किया था? नहीं, कांग्रेस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पार्टी ने उस समय विरोध किया था। स्वराज पार्टी ने भी किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, जनसंघ ने भी किया, मैं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर से विरोध हुआ, मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया और उसी के अंदर में आप प्रधानमंत्री वो नेहरू, ये तो जनता परिवार है ना, आप तो भी जनता परिवार वाले ही हैं, मोरारजी देसाई वाले। अच्छा, नेहरू के बाद हुआ, मेरे लिए होगा तो ठीक थे। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए, और प्रिवी पर्स भी नेहरू के बाद खत्म हुआ। सारी बातें मान ली कि रूस के इशारे पर केजीबी का दिल्ली में ऑफिस था, सब कुछ था। तो ये युद्ध विराम किसके इशारे पे हुआ? किसी के इशारे पे नहीं हुआ, इशारे पे नहीं हुआ, वो भारत इशारे पे नहीं है। आपके इशारे पे हुआ दीजिएगा। देखिए साहब, आपके इंदिरा गांधी प्रेम पर अब ये लगने लगा है कि किसी दिन आप कहेंगे कि इमरजेंसी में सारे नेताओं को जेल में डालना इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। ना हाँ, ये कहेंगे आप। इमरजेंसी भी लगाई गई थी। इमरजेंसी का विरोध में हमारी पार्टी, ये बात तो माननी पड़ेगी। नहीं, पर ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि सर सुनिए, विपक्ष की पार्टियां जब इस तरह के घटिया सवाल देश में युद्ध काल में करेगा, वो देश कमजोर होता है। आपको एक साथ खड़ा होना चाहिए। सत्य प्रकाश जी, हाँ ये बात सही है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लेकिन ये बात भी तो सही है ना सत्य प्रकाश जी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने। और अरे तो मैं तो कह ही नहीं हूं ना वो बात। तो जिस तरह से पाकिस्तान में मोदी ने मारा, वो भी उतना ही बड़ा काम है। सर यही प्रॉब्लम है, आप इंदिरा गांधी की तारीफ तो करवा देना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से मोदी की तारीफ निकल नहीं पाती है। सत्य प्रकाश जी, ये बताइए पैराट्रूपर्स को किसने लीड किया था ढाका में? पैराट्रूपर्स को जहां से मेन हम जीते हैं, अब वो नहीं पता है। जनरल जे जैकब और चीफों का ईस्टर्न कमांडर रणजीत सिंह अरोड़ा और सैम मानेकशॉ, इनका नाम नहीं पता है। वो जनरल जैकब जिन्होंने पैराट्रूपर्स को ढाका में भूल गया। इंदिरा जी यही तो है ना इस वक्त। सर मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर। फिर वापस, अरे आप वापस इसी बात में। सर वक्त की कमी, सर वक्त की कमी। इंदिरा जी के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करता हूं। आज वो जहां भी होंगी वो सोच रही होंगी कि मेरी पार्टी है, मेरा परिवार है जिसका नाम डोजियर में जा रहा है। तो सिर्फ एक लाइन में कहूंगा आज की कांग्रेस को देखकर कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। भाटी जी बस मुस्कुराएंगे आप इस बात पर? नहीं, वो कबीर का दोहा चुरा लिया इन्होंने, उपजा पूत उपजा वंश कबीर का, बिल्कुल सही वंश कबीर का। चलिए कितना भी मतभेद हो, इस तरह से मुस्कुराकर देखिए पाकिस्तान के कलेजे में आग लग जाएगी अगर आप लोग सब एक साथ आ गए। हाँ, सारे गिले शिकवे आप बंद कमरे में दूर कर लीजिए, लेकिन जब बाहर आए तो सब
बंद मुट्ठी की तरह आए, भारत की तरह आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। गूंज देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।